हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः भैया क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 पढ़ने चल रहे हैं और यह चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्या है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की धुरी 2.4 मीटर लंबी है। यदि कार सीधे दक्षिण की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तथा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 3 गुणित 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो धुरी के दोनों ओर के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी आपको भैया ज्ञात करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कह सकते हो एक प्रकार से विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इसमें आपको दिया गया भैया, इसमें आपको दिया गया है जो लंबाई दिया गया है 2.4 मीटर है, यानी यल का मान दिया गया है कितना 2.4 मीटर है। और क्या दिया गया भैया, इसमें आपको वेग दिया गया, कितना दिया गया है 25 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया है 25 मीटर पर सेकंड दिया गया है। और आपको भैया चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र भैया दिया गया है कितना 3 गुणे 10⁻⁵ टेस्ला दिया गया है। ओके। और इसके बाद आपको दिया गया भैया इसमें आपको दिया गया है थीटा, थीटा का मान दिया गया है आपको 90 डिग्री। कितना दिया गया है 90 डिग्री। सूत्र क्या होगा E इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा, ये सूत्र है इसका। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा मान इसमें रख देते हैं। तो E इक्वल हो जाएगा V का मान कितना भैया 25 गुणे B का मान कितना है 3 × 10⁻⁵ इंटू L का मान कितना है 2.5 है 2.4 है। उसके बाद भैया इसमें दिया गया है आपको साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। अब क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं यानी गुणा करते हैं। चलो ठीक है, गुणा करते हैं हम लोग। अब 25 का जब गुणा 3 करेंगे क्या हो जाएगा, E इक्वल हो जाएगा 75 इंटू 10 भैया -5 इंटू 2.4 इंटू साइन 90 मान कितना होता है भैया 1 होता है। तो E इक्वल हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं तो दशमलव इसको हटा देंगे, तो दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा, इसका जान लीजिए भैया अगर दशमलव हटाते हैं इसका एक बार बढ़ जाएगा, तो जाएगा 75 गुणे 24 गुणे 10⁻⁶। ठीक। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो अगर आप गुणा करते हैं भैया तो चलो ठीक है यहाँ गुणा कर लेते हैं। 75 इंटू क्या रहेगा 24, 4 × 20 0 जाएगा और 7 × 28, 28 2 30 हो जाएगा और 5 2 10 0 जाएगा, 7 2 14 15 हो जाएगा, 0 0 5 3 8। ठीक। तो यानी हो जाएगा E इक्वल टू 800 गुणे 10⁻⁶। दशमलव क्या करते हैं, अगर हम लोग 3 अंक लेकर आते हैं तो E इक्वल टू जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा भैया आपका आंसर हो जाएगा। तो कई दिक्कत है लगता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कितना जाएगा 5 × 20 0 जाएगा और 7 × 7 28, 28 2 30 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा और 7 2 14 15 हो जाएगा, 14 15 हो जाएगा भैया। तब हो जाएगा इतना, यानी हो जाएगा भैया ये 1.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये आपको होगा आंसर। आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इसको भैया हम लोग मिटा रहे हैं। चलो ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर भैया कितना 15। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स 5B निम्न समीकरण है दिया गया है। कह रहा है कि t के साथ बदल रहा है। आपको 5B का मान दिया गया, 5B बराबर दिया गया कितना भैया 4t की स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 दिया गया है। यानी आपको 5B दिया गया है भैया कितना 4t का स्क्वायर प्लस कितना दिया भैया इसमें दिया गया है 10t प्लस 10t दिया गया प्लस 5 दिया गया है। ठीक, अब कह रहा है कि t बराबर 4 सेकंड पर आपको निकालना है भैया वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। क्या करना है वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो हम लोग यूज करेंगे फैराडे का नियम। किसका नियम यूज करेंगे फैराडे का नियम यूज करते हैं। तो फैराडे का नियम यूज कर लेते हैं भैया। तो फैराडे के नियम के अनुसार फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है E इक्वल टू होता है माइनस d5B अपान क्या होता है dt होता है। तो E इक्वल टू जाएगा माइनस d अपान dt। फाई का मान रख देते हैं कितना जाएगा भाई फाई का मान हम लोग रख दे रहे हैं भैया यहाँ पे। तो फाई का मान हो जाएगा 4t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो E इक्वल टू जाएगा माइनस जब 4t का अवकलन करेंगे जो 2 है वह आगे आ जाएगा इसकी पावर कम हो जाएगा कितना जाएगा 4 दूनी 8t हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ओके, और भैया यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा E इक्वल टू माइनस 8 गुणे टी में रखना है 4 है 4 लिखते हैं प्लस 10 और इक्वल टू जाएगा 8 3 24 8 चौक 32 यानी 32 माइनस 10 और ये जाएगा भैया E इक्वल टू कितना 42 माइनस 42 वोल्ट। यही आपका भैया हो जाएगा आंसर। क्या जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि हम मिटा के अगला क्वेश्चन पढ़ सकें। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पुनः देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सब आप कर सकते हो। सिर्फ आपका बेस मजबूत हो चाहिए। हल्का फुल्का आपको अवकलन का ही प्रयोग किया गया है, हल्का अवकलन आता रहे आपको, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब भैया हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम लोग भैया क्वेश्चन नंबर 16 चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है भैया कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक तार है और उस चालक तार में भैया 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह कह रहा है कि आपको इसमें दिया गया भैया L इक्वल टू 0.4 दिया गया है और B इक्वल टू आपको भैया दिया 0.9 टेस्ला दिया गया है और आपको भैया इसमें दिया गया है V इक्वल टू कितना 7 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और हमको निकालना है E का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सूत्र इसमें लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे सूत्र, E इक्वल टू क्या VBL ये मैक्सिमम के लिए है, होता है सूत्र। ठीक, जब आपको थीटा का मान ना पता हो तो हम लोग सिर्फ इतना ही यूज करते हैं। चलो ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा E मैक्स इक्वल टू जाएगा V का मान कितना है 7 है इंटू B का मान कितना है 0.9 है इंटू 0.4। अब क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया 7 इंटू 9 चौक 36 यानी 0.36 हो जाएगा और E
मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना, 7 छंग 42 2 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और दशमलव अंक के 2 अंक है तो यहाँ पर 2.52 वोल्ट, ये आपको जाएगा आंसर। ओके, तो भैया यही आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये आपका आंसर है। कितना आंसर है, 2.52 वोल्ट। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसके साथ ले लीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल से और सब क्वेश्चन आते आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भैया 17 है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि रेल की दोनों पटरियों का आपस में तथा पृथ्वी के पृथक्कृत 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा हो तो मिली वोल्ट मीटर पाठ्यांक क्या होगा, और पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर कितना है 0.2 गुणित -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तब पटरी परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन भैया जो आपका 17 है बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपको ई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है। और आपको दिया गया है भैया, इसमें जो v दिया गया है, कितना दिया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, क्या आएगा 5 पान कितना जाएगा 18 हो जाएगा। इससे कैंसिल जब होगा तो v इक्वल टू कितना जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया, कितना दिया गया भैया 0.2 इंटू 10 का पावर कितना दिया गया -4 टेस्ला दिया गया है। और क्या दिया गया भैया, आपको लंबाई दिया गया है, कितना दिया गया है 1 दिया गया है। लंबाई कितना दिया गया है, आपको 1 दिया गया है। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम भैया सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सूत्र वही लगेगा, सूत्र क्या लगेगा, वही लगेगा भैया, यानी E इक्वल टू VBEL, E मैक्स इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, E मैक्स इज इक्वल टू जाएगा, V का मान कितना है, V का मान आपको दिया गया भैया कितना 50, तो यहाँ 50 लिख लीजिए, इंटू V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया गया भैया 0.2 इंटू 10 का पावर -4 इंटू L का मान कितना दिया भैया 1 दिया गया है। तो E मैक्स इज इक्वल टू जाएगा, कितना जाएगा 5 दूनी 10 इंटू 10 का पावर क्या आएगा -4 और E मैक्स बराबर जाएगा भैया कितना, इसका पावर 1 है 10 पावर -3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं E मैक्स इक्वल टू 1 मिली वोल्ट लिख सकते हैं, 1 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। और यही आपका भैया होगा आंसर, क्या होगा आंसर होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मस्त रहिए। आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वो भी बहुत सिंपल है, इसी प्रकार से है। और इसमें क्या क्या दिया गया भैया, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई कितना दिया गया है 2 मीटर है और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व की ओर दौड़ रहा है, तो उसके सिर तथा पैर के तलवों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 4 गुणित -5 टेस्ला है यदि वह उत्तर की ओर दौड़ आ रहा है। तो भैया क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, बहुत सिंपल है। आपको दिया गया है कितना 2 मीटर दिया गया है, ये कितना दिया गया है 2 मीटर दिया गया है, और v इक्वल टू दिया कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे
20 गुणे 5/18 से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे तो भैया ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 20×500, v इक्वल हो जाएगा 100 अपान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 100 अपान कितना हो जाएगा भैया 18 होगा। अगर इसको कैंसिल करते हैं कितना हो जाएगा 50/9 हो जाएगा, 50/9 हो जाएगा। और भैया इसमें v का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 4 गुणे 10⁻5 टेस्ला दिया गया है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना भैया e का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, e बराबर वी बी ये लिखते हैं। तो E मैक्स इक्वल टू जाएगा, तो E मैक्स इक्वल टू जाएगा, V का मान कितना दिया गया है 50/9 गुणे B का मान कितना देगा भैया, V का मान दिया गया है 4 गुणे 10⁻5 इंटू L का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो हम लोग सबका गुणा कर लेते हैं, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 50 दूना 100, 100 चौके 400, यानी ये हो जाएगा E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया 400 गुणे 10⁻5/9। ठीक, तो हम लोग इसको भाग करते हैं, तो E मैक्स इक्वल टू जाएगा, 2 जीरो है तो 2 पावर कम कर दो, हो जाएगा 4/9 गुणे 10⁻3। तो जब इसका भाग करेंगे तो E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना, 0 बढ़ाते हैं 10 बढ़ाते हैं 40 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, बचे कितना भैया ये 4 बचेगा, फिर हो जाएगा 40, फिर 9 चौक 36 यानी इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। ये आपका है आंसर। तो इस प्रकार से भैया ये आंसर है। अगर क्या करते हैं एक अंक पिछले जाते हैं तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा, तो E मैक्स इक्वल हो जाएगा भैया 4.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, यही हो जाएगा आपका आंसर। चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों क्या है भैया, दोनों ही आपके सही है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग भैया क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी इसी प्रकार से है और बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग पढ़ते हैं। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूं भैया, तो आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 20 मीटर पंखा 20 मीटर पंख फैलाकर धातु का एक वायुयान दक्षिण दिशा में 250 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी की सतह के समांतर उड़ रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 3.5 × 10⁻³ टेस्ला है। वायुयान के पंखों के नोकों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो भैया आपका जो दिया गया 19 बहुत सिंपल दिया गया है। एक वायुयान है और इसकी लंबाई कितना दिया गया है 20 मीटर दिया गया है, और वह जो इसकी जो वेग है वो भैया दिया गया कितना 150 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया 3.5 × 10⁻³ भैया कितना -5 टेस्ला दिया गया है। ओके, अब क्या करते हैं भैया हम लोग E का मान निकालते हैं। E का मान निकालते हैं तो E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया वही क्या VBL। तो E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा V का मान कितना है भैया 250 गुणे B का मान कितना है 3.5 गुणे 10⁻⁵ है इंटू क्या करेंगे 20 कर देते हैं। तो E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना 25 दूना 50 ये हो जाएगा 500 गुणे 10⁻500 भैया ये हो जाएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 5000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो 5000 गुणे 3.5 गुणे 10⁻⁵। अब क्या करते हैं, अब दशमलव के 1 को हम हटा देते हैं। जब 1 दशमलव हम लोग हटा देंगे तो हो जाएगा E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 500 गुणे 35 गुणे 10 घाती कितना
दर घाते -5। तो ई मैक्स इक्वल टू जाएगा, इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो है तो 2 पावर कम कर दो, 5 गुणे 35 गुणे दर घाते -3। तो ई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया 5 50 25 5 हो गया, 5 तिहाई 15 15 2 17 हो जाएगा, गुणे दर घाते -3। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई मैक्स इक्वल टू 0.175 वोल्ट। यही हो जाएगा आपका आंसर। आशा है कि आपको यह क्वेश्चन या अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को खत्म कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और पढ़ना है भैया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को यहीं पे ब्रेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर भैया 20 क्या कर रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। तो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है भैया 20 एक बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार से है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आपको सूत्र पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है कह रहा है कि एक वायुयान जिसके दोनों पंखों की नोकों के बीच की दूरी 30 मीटर या 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नीचे उतर रहा है। कह रहा है कि यदि उतने समय वायुयान में पंख पूर्व पश्चिम में हो तो इसकी पंखों की नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो भैया 20 ये भी बहुत सिंपल है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी वही दिया गया भैया, आपको लंबाई दिया गया है वायुयान की, कितना दिया गया लंबाई 30 मीटर दिया गया है, और जो वेग है भैया यानी बहुत तेज चल रहा है, कितना चल रहा है भैया 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5/18 हम लोग कर देंगे आसानी से। तो ये क्या आ जाएगा भैया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 6 18 6 हो जाएगा, और ये भैया हो जाएगा कितना v इक्वल टू कितना 500 बटे कितना 500 बटे 6 हो जाएगा। और जब इसका आधा करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 250 बटे ये कितना हो जाएगा भैया 250 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 250 बटे 3 हो जाएगा। उसके बाद भैया आपको दिया गया है जो b का मान दिया गया है, b का मान कितना दिया गया है, b का मान दिया गया 0.4 है, 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला दिया गया है। ठीक, अब क्या करते हैं, चुंबकीय प्रेरित विद्युत घाव निकालते हैं। तो E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा भैया EV हो जाएगा। तो E मैक्स इक्वल टू हो जाएगा, E का मान कितना हो जाएगा भैया VVL होता है ना, तो V का मान कितना है, V का मान भैया आपको दिया गया है 250 बटे 3 गुणे B का मान कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁴ दिया गया है। L का मान कितना है भैया, L का मान दिया गया आपको 30। तो E मैक्स इक्वल टू जाएगा 250 बटे 3 गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा भैया ये 4 तिहाई 12 गुणे इधर आते -4, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, 4 तिहाई 12 4 हो जाएगा। E मैक्स इक्वल टू जाएगा 250 गुणे कितना 4 गुणे इधर आते -4, तो E मैक्स इक्वल टू जाएगा 25 का 100 यानी 100 हो जाएगा, 0 पहले से था इसको लिख लीजिए -4। अब ये कितना है दगाते 3 ए दगाते -4, तो E मैक्स इक्वल टू जाएगा दगाते 3 गुणे दगाते -4। अब 4 में से 3 निकाल कर आएगा -1 आएगा, यानी हो जाएगा E मैक्स बराबर 10⁻⁴। इसको भैया हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे भैया E मैक्स बराबर कितना हो जाएगा 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। यही आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर होगा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और भैया इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को
यानी क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ चुके हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।